राधे श्याम। आइए सुनते हैं नरक का सफ़र कैसा होता है। एक मृत आत्मा का प्रसंग जो मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना था। आइए सुनते हैं। एक सज्जन, बड़े भक्त, बड़े विद्वान, बड़े सरल, बहुत भजनानंदी थे। उनका ब्राह्मण वर्ती से गुजारा चलता था। उनके घर में एक गायों की सेवा करने के लिए एक लड़का केवट का रहता था, जिसको निषाद भी कहते हैं। अकस्मात वह जवान लड़का मर गया। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। बहुत अच्छा लड़का था। ये सोचकर बेचारा मर गया कि गौ सेवा करता था कि एक दिन पंडित जी अपने घर के कमरे में बैठे थे, भजन कर रहे थे। उसी समय उनको बंद कमरे में वह लड़का खड़ा दिखाई पड़ा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठंड का समय है तो हमने कमरे की कुंडी भीतर से लगा रखी है और यह मर गया था। 2 साल इस लड़के को मरे हुए हो गए और ये जवान लड़का ज्यों का त्यों एकदम सही हमारे सामने खड़ा है। ये सोचकर एक बार तो पंडित जी डर गए। तो उस लड़के ने कहा, पंडित जी आप डरे नहीं, मैं आपका सेवक हूँ जिसको आपने गौ सेवा के लिए रखा था। पंडित जी बोले, हाँ पर तुम तो मर गए थे। लड़का बोला, हाँ मर गया था, पर मरने के बाद यमदूत बन गया। उसने आगे बताया कि हमारी पोस्टिंग हो गई है, अब हमको यमदूत के रूप में नरक में रख लिया गया है। हमारा ये काम है कि जिनका जीवन पूरा हो चुका है, यानी जिनका समय पूरा हो गया, उनको पकड़ के यमराज महाराज के सामने पेश करता हूँ। अब की बार इस गांव का अमुक नाम वाला व्यक्ति जिसको हम लेने आए हैं। पंडित जी बोले, अरे उसको लेने आए हो? वह तो आज ही 2 घंटा पहले अपने पोते के विवाह की लगन का शोधन करा कर गया है कि हमारा पोते का विवाह का अच्छा मुहूर्त शोध दीजिए। यह तो हमने आज ही कुंडली मिलाई और मुहूर्त शोध करके उसको बताया है। वो यमदूत बना लड़का बोला, आपके मुहूर्त बताने से क्या है, उसका मुहूर्त तो जाने का आ गया। तो पंडित जी बोले, वो कैसे जाएगा, वो तो एकदम स्वस्थ है। तो यमदूत ने कहा कि जाएगा कैसे, कैसे तो मौत का बहाना होता है। मौत तो बहाना खोजती है। बस उसके पेट में दर्द होगा और बस चिल्लाएगा, पेट में दर्द उठेगा, बस उसी समय ख़त्म हो जाएगा। पंडित जी बोले, अच्छा भैया, तूने तो बड़ी विचित्र बात बताई है। वो यमदूत जाने लगा तो उसके जाते जाते पंडित जी ने कहा कि तुमसे बात करके बहुत संतुष्टि हुई है। तुम्हारी बात यदि असच्ची हो गई तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे, पर एक बात है कि तुम जैसे भी समय मिले तो हमको बीच बीच में दर्शन देते रहना। अच्छा पंडित जी कहकर यमदूत चला गया। उसके थोड़ी ही देर के बाद मोहल्ले में से रोने की आवाज़ आने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? जब मोहल्ले में शोर होने लगा तो उनके घर से जवाब आया कि सेठ जी अच्छे भले थे, उन्होंने बयारू भी कर लिए थे। अब बस पता नहीं क्या हो गया, पेट में इतनी ज़ोर का दर्द हुआ, बस तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। डॉक्टर वेद को बुलाते उसके पहले ही वे दम तोड़ चुके थे। पंडित जी ने सोचा कि हाँ, बात तो एकदम सही है, कोई कल्पना तक नहीं थी, एकदम बात सही निकली। इसके बाद अब यमदूत बना हुआ लड़का वह कभी कभी पंडित जी के पास आने लगा। थोड़ा सा भी समय होता तो वह आ जाता। एक दिन पंडित जी ने पूछा कि भैया एक बात तो बताओ कि तुम्हारे नरक के कानून क्या हैं? तो यमदूत बोला कि महाराज जी बहुत लंबे चौड़े नियम हैं, थोड़ी देर में उनको नहीं बताया जा सकता और हमको फुर्सत भी नहीं है। पंडित जी बोले, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम यमदूत कैसे बन गए? तो वो हंसकर बोला, अच्छा पंडित जी, आपको आज हम एक बात बता देते हैं। यमदूत कौन बनता है? जो पाप कर्म करके भयंकर नरकों में जाता है और नरकों में भयंकर यातनाएं भोग करके फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ता है। फिर भगवान करुणा करके उसे मनुष्य जन्म देते हैं, फिर पाप कर्मों में लगता है, फिर नरक जाता है, फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ता है, फिर भगवान करुणा करते हैं,
फिर मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है। ऐसे नरक के कम से कम 100 चक्कर जब लगा लेता है तो यमराज कहते हैं कि लगता है तुझे नरक बहुत प्रिय है। भगवान तुमको बार बार कल्याण का अवसर देते हैं, पर तुम घूम फिर के यहीं आ जाते हो। इसलिए तुमको अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि किस नरक में पापियों को कैसा कैसा दंड भुगाया जाता है सब तुम्हें पता है। अब तुम ऐसा करो कि अब तुमको नरक तो काटना ही है, अब तुमको यहीं यमदूत बना देते हैं। जब तक तुम यहाँ हो तब तक यहीं कुछ सेवा करो। जैसे कि जो बहुत लंबे कैदी होते हैं, कभी कभी उनको कोई ना कोई काम जेल में दे दिया जाता है, ठीक वैसे ही यमपुरी में भी दे देते हैं। ये उस लड़के का नरक जाने का 100वां जन्म था, इसलिए हमको यमदूत बना दिया गया है। पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है, फिर जल्दी आना। फिर पंडित जी के क्षेत्र में वो यमदूत आया। वो जब भी आता तो यमदूत और पंडित जी का ऐसे ही सत्संग होता था। अब की बार पंडित जी ने पूछा कि एक बात तो बताओ कि नरक में लोगों की यातना तो बहुत भयंकर है, उससे बचने का कोई उपाय बताओ। तो वो यमदूत बोला, उपाय तो है। एक जो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करता है, दूसरा जिसके गले में तुलसी की माला होती है, और जो निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करता है और श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम का जप करता है, वह व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। कथनचित उसके कोई पाप बन भी जाए तो उन पापों को किसी न किसी प्रकार से इसी जीवन में भुगत करके वह चला जाएगा। भगवान की शरण में उसको नरक में यातना नहीं झेलनी होती है। उससे कोई गलती बनी भी है तो वह भोगेगा या नहीं, यह भगवान स्वयं देखते हैं। यमराज महाराज या अन्य को उसमें कोई व्यवधान डालने की अनुमति नहीं है। पंडित जी बोले, बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, अब हम यहीं प्रचार करेंगे, स्वयं भी तिलक कंठी धारण करेंगे और प्रचार भी करेंगे। अब ऐसे ही तुम आते रहना। एक बार फिर वह यमदूत आया तो पंडित जी ने कहा, अच्छे प्रार्थना और है कि तुम कभी अपने मालिक यमराज से कहना कि जब वह प्रसन्न हो और तुम्हारे लिए हमारे लिए पूछ लेना कि एक हमारे पिछले गांव के पंडित जी हैं जो जीते जी स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं, तो आप कृपा करके दिखा दीजिए, क्योंकि पौथी पत्रा की बातों पर लोग विश्वास नहीं करते और जीते जी नरक देख कर आऊँगा जब मैं तो यहाँ आकर आंखों देखा हाल सुनाऊँगा। जो लोग विश्वास करेंगे उससे उन लोगों को बहुत लाभ हो जाएगा। यमदूत ने कहा कि काम तो बहुत कठिन है, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नरक नहीं देखा जा सकता, पर चलो आप कह रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे। एक दिन की बात है, यमराज उस यमदूत पर बड़े खुश हुए। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, एकदम तुम कर्तव्य परायण हो, समय के पाबंद हो, तुम्हारे आज्ञा पालन में कहीं कोई कसर नहीं है। हम खुश हैं, कुछ चाहिए तुमको तो मांग लो। तो यमदूत ने कहा कि हमारे गांव के पंडित जी हैं तो जीते जी स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं, तो कृपा करके आप दिखा दीजिए। यमराज बहुत जोर से हंसे, बोले, किस लिए देखना चाहते हैं? तो यमदूत ने कहा, यदि वह आंखों देखा हाल लोगों को सुनाएंगे तो लोग कम से कम सावधान हो जाएंगे। यमराज हंस करके बोले, उनको लोग पागल ही समझेंगे कि यहाँ से जाने के बाद या तो वो पागल हो जाएंगे या यदि नहीं हुए तो उनकी बातों को लोग पागलपन की बातें ही समझेंगे। यह भगवान की प्रचंड माया है। कष्ट भोग कर भी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान के शरणागत नहीं हो पाता। लेकिन चलो, हमने तुमसे प्रसन्न होकर कहा है कि कुछ मांग लो, और तुमने मांगा तो जरूर दुर्लभ चीज़ तो है, पर पूरी करेंगे। फिर यमराज जी बोले, आज तुमको मृत आत्माओं को लाने की सेवा नहीं दी है, आज तुम और तुम्हारे 2-3 साथी चले जाओ और पंडित जी को सोते हुए ही उनके तख्त सहित यहाँ उपस्थित कर दो। तो यमदूत उनकी खटिया सहित
सोते हुए रात को ही पंडित जी को उठा लाए। पंडित जी ने देखा कि भयंकर नरक का दृश्य जब उन्होंने देखा एकदम रोंगटे खड़े हो गए। यमराज जी से राम राम श्याम श्याम हुई। यमराज जी बोले, आओ पंडित जी, और यमदूतों को बोले, इनको दिखाओ, सब जगह घुमाओ। पंडित जी घूमने लगे। पंडित जी बोले, अब तो महाराज हम पागल हो जाएंगे। यहाँ के कष्ट देखते हुए मन को बहुत पीड़ा हो रही है। मूसलों से कूटा जा रहा है, जैसे मलमूत्र के कुंड में डुबोया जा रहा है। तेल के बड़े बड़े कढ़ाओं में तला जा रहा है, जैसे पकौड़ी बनती है। सिर पकाया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े शरीर के किए जा रहे हैं, फिर भी व्यक्ति मरता नहीं, क्योंकि वह भोग शरीर है। कष्ट ऐसा ही मिलता है जिससे सिर्फ यातना ही, सजा ही भोगी जा सकती है। भयंकर गर्म हजारों योजन की भूमि में, तपती हुई भूमि में दौड़ाया जाता है, जैसी तांबे की गर्म भूमि होती है। अलग अलग नरकों की अलग अलग व्यवस्था देखकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा, अब तो कुछ ऐसा ही करना, इस जगह आना ना पड़े। तो यमराज जी बोले, अब आना तो आपको पड़ेगा। पंडित जी बोले, क्यों आना पड़ेगा? जो किसी का धन मार लेता है, हिसाब किताब कुछ बकाया छोड़ देता है, उसको भी चुकाने के लिए आना पड़ता है। तो पंडित जी बोले, हमने तो किसी का धन नहीं मारा। यमराज बोले, तुमने मारा है। तुम्हारे गांव का चर्मकार है, उससे तुमने जूती बनवाई थी। उसके 2 पैसा बकाया रह गए थे, लेकिन उसके मांगने पर भी तुमने नहीं दिए। उसकी ईमानदारी के 2 पैसा बनते थे। अरे तुम तो भगत हो, तुम तो हमारे गांव के हो। अरे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। तुमने लोभवश उसके 2 पैसे मार लिए थे। वह 2 पैसे उसके लिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा। अरे पंडित बोला, पंडित जी बोले, वह यहीं रहता है? यमराज बोले, हाँ, वह तो यहीं रह रहा है। हमको उसके पास ले चलो, हिसाब किताब नहीं चुकता हो जाए तो अच्छा है। वहाँ पहुँचे तो उसने कहा, पंडित जी, यहाँ भारतीय मुद्राओं का लेन देन चलता नहीं है, और तुम कुछ लेकर भी नहीं आए, और यहाँ चलता भी नहीं है। अब तुमको यहाँ तो आना ही पड़ेगा। भैया तुम अपना हिसाब किताब चुकता कर लो, कैसे भी कर लो। वो बोला, 2 पैसे का जितना चमड़ा होता है उतना चमड़ा हम आपका उतार लेंगे, तो हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाएगा। तो उतार लो, पंडित जी ने कहा। फिर पंडित जी ने पीठ कर दी। 2 पैसे का एक बिलान, 1 बित्ता लंबा, 1 बित्ता चौड़ा, इतना चमड़ा उसने रापी से छील लिया। बहुत कष्ट हुआ, खून बह गया, लेकिन अब तो वही उस घाव से अच्छा था। वह घाव अच्छा था इस नरक में दोबारा आने की अपेक्षा। अब पंडित जी बोले, हमारा मन भर गया, यहाँ से चलो, अब नरक नहीं देखना। नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। 28 प्रकार के नरक हैं। हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया। अब तो हमको स्वर्ग ले चलो, क्योंकि स्वर्ग भी देखना है। वो बोले, नहीं, थोड़ा नरक और देख लो। तो पंडित जी जा रहे थे, तो जाते हुए वहाँ क्या देखा? वहाँ एक नरक भोगी हंस रहा है, क्योंकि उसके यहाँ एक भक्त जन्म लेने वाला है। पंडित जी को यमदूत बोले, तमाशा देखना, कितनी देर जन्म में बाकी है। बोले, बस कुछ क्षण बाकी है। जैसे ही इसके खानदान की एक बहू हरि भक्त को जन्म देगी तो यह निकल जाएगा। अच्छा, अब ये भी देखेंगे। खड़े रहे, और देखते ही देखते जैसे ही उसके घर में हरि भक्त ने जन्म लिया, वह निकला कुंड से बाहर, और आकाश से फूलों की वर्षा हुई, शंखनाद सुनाई पड़ा। उसका वह मलिन देह पता नहीं कहाँ चला गया, और उसकी जगह दिव्य देह प्रकट हो गया। विमान में बैठ करके वह चला गया। इसलिए ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे घर में हरि भक्त जन्म ले। ये आपके अधिकार की चीज़ है, आप चाहें तो यह हो सकता है। राधे श्याम। अगर आपको यह हमारी कोशिश पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे श्याम।